Hello everyone, so welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss with you a very interesting and very important topic, BFHI. BFHI stands for Baby Friendly Hospital Initiative. So आज हम जो इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च कब हुआ था, इसको इनिशिएट किसने किया था, इसके एम्स क्या क्या हैं, इसके गोल्स क्या हैं और इसके 10 स्टेप्स फाइनली क्या हैं. सो सबसे पहले ये लॉन्च हुआ था इन इंडिया इन 1992 में और इट वाज इनिशिएटेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज दैट इज WHO एंड यूनिसेफ. आई होप आपको पता होगा कि WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. सो इसके जो एम्स हैं वो दो एम्स थे इसके. सो सबसे पहला एम जो था दैट इज टू बूस्ट द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस एंड सेकेंड था टू काउंटर द ट्रेंड्स ऑफ बॉटल फीडिंग. अभी ये दो एम्स जो थे ये किस बेसिस पे थे कि ब्रेस्ट फीडिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हमने इनिशिएट करना है ना, उनको हमने जो स्किल्स हैं हेल्थ टीम वर्कर्स जो होते हैं, हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं उनके बीच में हमने उनको प्रैक्टिसेस जो हैं उनके वो इम्प्रूव करनी है और मदर्स जो हैं उनको भी उनको एडवाइस करना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग जो है उस पर फोकस करना है. बट अब हमने ट्रेंड्स जो चल रहा है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बॉटल फीडिंग का. बॉटल फीडिंग जो है वो बहुत डेंजरस है. अब ये बच्चे के लिए भी बहुत डेंजरस है. क्यों? क्योंकि इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. तो इसीलिए हमने बॉटल फीड जो है वो बंद करवा देनी है और ब्रेस्ट फीडिंग जो है उस पर फोकस ज्यादा डालना है. अब इसके गोल्स क्या थे? अब इसका गोल जो था दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग ओनली. अब ब्रेस्ट फीडिंग में एक वर्ड आता है, आपने होपफुली सुना होगा, EBF. अब EBF क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है इनका गोल था कि हमने मदर्स को एडवाइस भी करना है और उनको इन्फॉर्म भी करना है कि भाई 6 मंथ्स तक आपने सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करना है, नथिंग एल्स. कोई फूड नहीं, कोई फ्लूइड नहीं, कोई वाटर नहीं. 10 स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग एज रिकमेंडेड बाय कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ WHO एंड यूनिसेफ. तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? हैव अ रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट इज रूटीनली कम्युनिकेटेड टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ. अब जो ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है इसमें क्या बनी थी? एक ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी बनी है. अब जो ये पॉलिसी बनी है ना, तो ये पॉलिसी जो है ये किस फॉर्म में होनी चाहिए? रिटन फॉर्म में. अब रिटन फॉर्म में तो होनी चाहिए बट ये उस लैंग्वेज में होनी चाहिए विच इज इजिली रीडेबल बाय द हेल्थ केयर स्टाफ मेंबर्स एज वेल एज पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स. सो इसलिए हैव अ रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी एंड ये पॉलिसी जो है ये रूटीनली कम्युनिकेट होनी चाहिए टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ मेंबर्स. यही नहीं है कि सिर्फ वो कम्युनिकेट कर दिया, रिटर्न पॉलिसी जो है वो उनके हाथ में पकड़ा दी, सिर्फ इतना ही नहीं. उसके बाद सेकंड स्टेप में वो क्या बोल रहे हैं? ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ इन स्किल्स. तो अब साइड बाय साइड पॉलिसी तो मिल गई है उनको बट अब साथ क्या करना है उन्होंने? हेल्थ केयर स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनको ट्रेन भी करना है साइड बाय साइड. अब किस चीज के लिए ट्रेन करेंगे? कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी. अब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अब देखिए थर्ड स्टेप में वो क्या बता रहे हैं? इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नेंट विमेन इन एंटीनेटल स्टेज ओनली. वी हैव टू इन्फॉर्म द प्रेग्नेंट विमेन व्हेन शी इज कमिंग टू यू अबाउट व्हाट? अबाउट द बेनिफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. कि अब ब्रेस्ट फीडिंग जो है उनके बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं, मदर को क्या क्या होने वाले हैं, बच्चे को क्या क्या होंगे और सोसाइटी को क्या क्या होंगे, ये सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना है मदर को सो दैट शी विल नॉट मूव टू स्विच ऑन टू और मूव टू बॉटल फीडिंग. क्योंकि बॉटल फीडिंग आपने उनको बता देना है कि बॉटल फीडिंग इज पॉइजन फॉर द बेबी, फॉर द न्यूबॉर्न, सो वी कांट गिव दिस. सो फोर्थ स्टेप इज हेल्प मदर्स टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ एन आवर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब अगर तो मदर की डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हमने 30 मिनट्स के बीच बीच में क्या कर देना है? स्टार्ट करवा देनी है फीडिंग. अगर सजेरियन सेक्शन के साथ हुआ है तो विद इन 1 आवर के बीच बीच में यू हैव टू स्टार्ट विद
breastfeeding. So next, show mothers how to breastfeed and how to maintain lactation even if they should be separated from their infants. अब आपने मदर को ये बताना है, अगर फॉर एग्जाम्पल मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड, मदर इज इन ICU या ड्यू टू सम रीजंस मदर एंड बेबी दे बोथ आर नॉट टुगेदर, तो फिर मदर जो है वो उसने कंटिन्यू रखनी है लैक्टेशन. तो कैसे रखेगी कंटिन्यू? विद द हेल्प ऑफ EBF अगेन. अब EBF क्या है? एक्सप्रेस्ड EBM, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क. ठीक है, उसको बताना है कि आपने अपना दूध जो है वो कैसे निकालना है और कैसे स्टोर करना है और कैसे बेबी को फीड करेंगे. सो 6th पॉइंट इज गिव न्यूबॉर्न इन्फेंट्स नो फूड और ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड. जितनी देर तक मेडिकली इंडिकेटेड नहीं होगा उतनी देर तक आपने मदर को यही एडवाइस करना है कि भाई आपने कोई फूड, कोई ड्रिंक, कुछ भी आपने अपने बच्चे को नहीं देना है, सिर्फ आप ब्रेस्ट मिल्क ही प्रोवाइड करोगे. क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में इटसेल्फ ही पानी भी होगा, उसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वो सारे के सारे उसमें अवेलेबल होते हैं. कई बार क्या होता है ना कि मदर्स बोल देते हैं कि ज़्यादा गर्मी है तो अब बच्चे को मिल्क पानी दे दो थोड़ा सा, तो नो, यू कांट गिव एनीथिंग, क्योंकि उसमें उतनी ही क्वांटिटी का मिल्क भी वाटर भी प्रेजेंट है. सो नेक्स्ट, प्रैक्टिस रूमिंग इन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रूमिंग इन. Allow mothers and infants to remain together 24 hours a day. अगर हमने देखो पहले हमने इसमें पढ़ा है कि अगर 5th पॉइंट देखिए आपने पढ़ा ना कि दे शुड बी सेपरेटेड फॉर. तो अगर बेबी जो है या मदर जो है वो सेपरेटेड है किसी कारण की वजह से तो देन इट्स ओके. अगर इनमें कोई रीजंस नहीं है तो आपने प्रैक्टिस क्या करवानी है? रूमिंग इन की प्रैक्टिस करवानी है, जिसमें मदर और बेबी जो है वो दोनों टुगेदर होंगे फॉर 24 आवर. और इसमें और क्या चीज़ ऐड करोगे? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करोगे, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जरूर करवाना है. ठीक है, सो इट विल प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम हाइपोथर्मिया ऑल्सो एंड द बॉन्ड विल ऑल्सो इंक्रीज. तो हमने ये सारा कुछ ब्रेस्ट फीडिंग का जो कंसेप्ट जो हम दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? एक तो बेबी बीमार नहीं होगा और दूसरा मदर और बेबी का बॉन्ड जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा. एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड. दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी, आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, ऑन डिमांड. अब क्या होता है कि कई बार ना जो मदर होती है वो बड़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती है ना, बड़ी पोजेसिव होती है बच्चे को लेके कि भाई बच्चे को मैंने अपना दूध बार बार 15 मिनट्स के बाद दूध पिला दिया, हाफ एन आवर के बाद दूध पिला दिया. नो, जितनी देर तक बेबी डिमांड नहीं करेगा ना, यू कांट गिव प्रोवाइड मिल्क टू अ बेबी, उतनी देर तक आप दूध नहीं दोगे. राइट, अगर अनटिल एंड अनलेस बच्चा क्राई नहीं कर रहा या कोई आपको रिफ्लेक्स शो नहीं कर रहा है तो फिर ही आपने बेबी को फीड करना है. अदरवाइज क्या होगा? वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बच्चा रिगर्जिटेट कर देगा मिल्क. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो नेक्स्ट, गिव नो आर्टिफिशियल टीट्स एंड पैसिफायर्स. अब पैसिफायर्स नहीं देने हैं. अब आपने देखा होगा कई बार आप मैरिजेस में जाते हो या कहीं फंक्शंस में जाते हो तो वहाँ पे ना बच्चों के मुंह में निप्पल दे देते हैं, है ना. तो वो निप्पल जो है वो भी एक इन्फेक्शन का कारण है. तो जिससे क्या है, मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गई, उसे डायरिया हो गया बच्चे को. तो ये चीज़ें हमने नहीं देनी है बच्चे को. ठीक है, सो ओनली यू हैव टू गिव ब्रेस्ट मिल्क को लेकर. क्या होता है कि बाहर गए हैं, मदर शाई फील करती है कि भाई मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क कैसे प्रोवाइड करूंगी. तो यू आर हैविंग दोज स्किल्स कि आपने पहले ही मदर को कन्विंस करके भेजना है कि भाई अगर आप बाहर भी गए हो तो आपने सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे को प्रोवाइड करना, नथिंग एल्स. सो लास्ट स्टेप इज फोस्टर द एस्टैब्लिशमेंट of breastfeeding support groups and refer mothers to them on discharge from the hospital or clinic. So अब हॉस्पिटल्स में क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स बने होते हैं. तो आपने जब मदर डिस्चार्ज होगी तो उनके पास भेजना सो दैट दे कैन कन्वे ऑल दीज थिंग्स टू द मदर कि आप जब घर जाओगे तो क्या क्या चीज़ें आपने करनी है घर जाके. सो दीज ऑल आर द 10 स्टेप्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड अगेन आई एम सेइंग यू दिस थिंग बच्चे कि अगर ये 10 स्टेप्स हैं तो अगर आपको पेपर में आ रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये पेपर में आएगा आपको, और ये आपने सीक्वेंस में लिखना है. आप इसको हैपेजेड नहीं कर सकते हो कि आपने 2nd पॉइंट 1 में कर दिया, 3rd पॉइंट 1 में ले गए. नो, सीक्वेंस वाइज करोगे 1 to 10. और एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करूंगी, दिस इज न्यू फॉर यू. सो दिस इज द रिवाइज्ड 10 steps to successful breastfeeding, revised 10 steps.
एंड इट वॉज रिवाइज्ड इन 2018। अब मोस्टली आपने देखा होगा कि हमारी बुक्स में भी 10 स्टेप्स 1 to 10 वही है, बट ये जो स्टेप्स हैं ये न्यू है। अगर आप ये लिखोगे दिस इज ऑल्सो गुड फॉर यू, ठीक है। सो इसमें देखो दे हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज क्रिटिकल मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड सेकेंड इज की क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। सारा कुछ सेम है बट उन्होंने एक स्टेप जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। सो इसमें कंपाइल फुली विद द इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स एंड रेलेवेंट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन। एक तो इन्होंने ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स के बारे में बताया है इसमें। दूसरा अगेन हैव अ रिटन इन्फेंट फीडिंग पॉलिसी, कि इन्फेंट फीडिंग पॉलिसी बननी चाहिए एंड इट इज रूटीनली कम्युनिकेटेड टू स्टाफ एंड पेरेंट्स। उसमें सिर्फ स्टाफ्स बोला था, इन्होंने यहाँ पे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व कर दिए हैं। थर्ड एस्टैब्लिश ऑन गोइंग मॉनिटरिंग एंड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो इसमें उन्होंने बताया कि हमने ऑन गोइंग मॉनिटरिंग करते रहना है, मदर की ऑन गोइंग मॉनिटरिंग करते रहना है, ठीक है। एंड देन सेकेंड इज इंश्योर दैट स्टाफ हैव अ सफिशिएंट नॉलेज। उसमें भी हमने बोला था सेकेंड स्टेप में कि हमने अपने जो स्टाफ है उनको ट्रेन करना है, किसमें, कि उनके स्किल्स इंप्रूव हो सके। तो इसमें भी इन्होंने ये क्या बताया कि स्टाफ जो है उनको सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, वो इनफ कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उनमें स्किल्स होने चाहिए। अब देखो इन्होंने 3 चीजें ऐड कर दी, उसमें सिर्फ एक ही चीज थी स्किल्स। यहाँ भी इन्होंने बताया नॉलेज, कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स टू सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। सो की क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में क्या होगा, इन्होंने बताया डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद प्रेग्नेंट वीमेन एंड देयर फैमिलीज। उसमें इन्होंने मेंशन किया था ओनली प्रेग्नेंट वीमेन, बट उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि their families also, but we have to involve their families also, then only they will come to know that कि how the mother is facing problems, right? देन फैसिलिटेट इमीडिएट एंड अनइंटरप्टेड। वहां पे हमने देखो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला था, बट मैंने आपको बताया स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बारे में, उसमें उन्होंने रूमिंग इन के बारे में बताया था, बट इसमें इन्होंने स्पेसिफाई किया कि अनइंटरप्टेड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना है मदर ने एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द बर्थ। जैसे ही बेबी का जन्म होता है तभी से आपने स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट पे बच्चे को लगा देना मदर के साथ। सो सपोर्ट मदर्स टू इनिशिएट एंड मेंटेन ब्रेस्ट फीडिंग एंड मैनेज कॉमन डिफिकल्टीज। तो आपने मदर्स को सपोर्ट करना है और आपने मदर को बोलना है कि उसने कैसे ब्रेस्ट, ये जो पॉइंट है दिस वाज नॉट देयर एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि अगर फॉर एग्जांपल फीड करते समय मदर को कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, जैसे कि सोर निप्पल हो गया, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो गई, तो इन केसेस में अब मदर जो है वो विदाउट डिसकंटिन्यूशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीड डिसकंटिन्यूशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जो है वो करते हुए वो कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेगी। अब वो मैनेज कैसे करेगी, अगर हमारा स्टाफ इतना कॉम्पिटेंट होगा, इतना स्किलफुल होगा, इतना नॉलेजेबल होगा कि वो इन चीज़ों को बता सके, देन ओनली इट इज पॉसिबल, राइट। सो डोंट प्रोवाइड ब्रेस्ट फेड न्यू बॉर्न एनी फूड, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि हमने कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है। देन एनेबल मदर्स एंड देयर इन्फेंट्स टू रिमेन टुगेदर एंड टू प्रैक्टिस रूमिंग इन, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। एंड देन सपोर्ट मदर्स टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्फेंट्स क्यू फॉर फीडिंग एंड काउंसिल मदर्स ऑन द यूज एंड रिस्क ऑफ फीडिंग बॉटल्स, टीट्स एंड पेसिफायर। देखो ये चीज मैंने आपको उधर बता दी है कि हमने मदर को बताना है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। आप बच्चे को बॉटल फेड कर रहे हो या टीट्स कर रहे हो, पेसिफायर्स कर रहे हो, दे रहे हो, तो इससे क्या क्या रिस्क हो जाएंगे बेबी को, है ना, और क्या चीज़ आपने यूज़ करनी है और कैसे करनी है, ये सारा कुछ बताना है। कि अगर बच्चे को आप बॉटल फीड नहीं दे रहे हो, आप वर्किंग मदर हो, तो आप कटोरी के साथ दे सकते हो, स्पून फीड करवा सकते हो, ग्लास के साथ दे सकते हो। तो मतलब ये सारे अदर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ये हम और नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो कोऑर्डिनेट डिस्चार्ज सो दैट पेरेंट्स एंड देयर इन्फेंट्स हैव टाइमली एक्सेस टू ऑनगोइंग सपोर्ट एंड केयर। सो हमने और जब डिस्चार्ज होगी मदर तो ऑब्वियसली हमने उनको बताना है कि हमारे यहाँ पे सपोर्ट, ऑनगोइंग सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं और आप उनसे फर्दर एडवाइस ले सकते हो अगर इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो टुडे बच्चे वी हैव डिस्कस, अगेन आई एम रिकैप्चुलेटिंग इट, टुडे वी हैव डिस्कस्ड कि BFHI होता क्या है, इसके एम्स क्या, ये लॉन्च किसने किया था, इनिशिएट किसने किया था, इसके एम्स क्या हैं, इसके गोल्स क्या हैं। फाइनली वी हैव डिस्कस्ड 10 steps also and we have discussed revised 10 steps also and which was revised in 2018. So this is all about today's topic. Thanks for watching. And one thing I will again tell you, अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को लाइक करें और हमारी वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।